अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। वैसे इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, उपायुक्त सूरज कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगा। वहीं सदर अस्पताल में 200 मरीज को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए होगी और 200 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। कोरोना के दूसरे वेव में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जमशेदपुर पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देता रहा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना की शुरुआत हुई और जमशेदपुर के 2 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, एक एमजीएम अस्पताल में तो दूसरा सदर अस्पताल में। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल खड़ा किया था। देश के प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर को ऑनलाइन उद्घाटन किए, जबकि 6 अक्टूबर को ही एमजीएम अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा काफी नाराज है। लगभग जो है 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किए ऋषिकेश से। और हम सब एहसास है, सबको मालूम है, पिछले 1-1.5 साल से जो देश में आया आफत पर ऑक्सीजन का किल्लत होने के लिए जिस तरह हम अपना जीवन जान माल का जो खतरा हम लोग के बीच में मंडरा रहा था और सभी ने देखा कि बहुत पैनिक समय रहा, लेकिन देश की यशस्वी प्रधानमंत्री में ऐसी परिस्थिति में आज जो उन्होंने काम किया, आज चाहे इंजेक्शन के मामले में हो, आज लगभग 93 करोड़ लोगों को वैक्सीन उन्होंने लगा दी है सबके प्रयास से। और आने वाला समय बाकी जो 131 करोड़ जनता सभी को लगभग वैक्सीनेशन देने के लिए कृत संकल्प है। दिसंबर तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। और आज हमारे सदर अस्पताल में जिस तरह बेहतरीन ढंग से यहाँ लोगों की सेवा दे रही है और जो ऑक्सीजन का किल्लत है लगभग ये पूरा होने जाएगा। मां शैलपुत्री की आराधना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र की गुरुवार से शुभारंभ हो गई। वैसे इस साल नवरात्र 8 दिनों का होगा। लोहनगरी जमशेदपुर में शारदीय नवरात्र की वैसे तो हर साल काफी धूम रहती है, मगर विगत 2 साल से वैश्विक त्रासदी कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी दिशा निर्देश में पूजा का आयोजन हो रहा है। जमशेदपुर के मंदिरों एवं पूजा पंडालों में सुबह से ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां शैलपुत्री की आराधना शुरू की गई। हालांकि इस साल भक्तों की संख्या अन्य सालों की तुलना में काफी कम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा एवं समर्पण के रूप में पिछले 17 सितंबर से मना रही है। जमशेदपुर में इसी के आखिरी दिन भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेजी। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मौजूद रहे। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिले से लगभग 2.5 लाख पोस्ट कार्ड देश के प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। इन तमाम पोस्ट कार्ड में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई है। जमशेदपुर के प्रथम पोस्ट कार्ड पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जन जन के नेता है और पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्नेह का इजहार पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां आधुनिक युग में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हैं, वहीं पार्टी अपनी राष्ट्र धरोहर डाकघर को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट कार्ड का उपयोग कर रही है। वहीं उन्होंने आम जनता से भी पोस्ट कार्ड इस्तेमाल किए जाने की अपील की। आदरणीय मोदी जी की ये मानना है कि देश के 135 करोड़ जनता में काफी क्षमता है और उस क्षमता का उपयोग कर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा देश की जनता से
जुड़कर रहकर देश को आगे जन भागीदारी के माध्यम से हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसी सोच के तहत जहाँ इस आधुनिक युग में हम लोग डाकघर भूल गए, डाक से सामान भेजना भूल गए, उनको मोदी जी फिर से कनेक्ट करने का काम। तो आज के इस अवसर पर मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि जो डाकघर से हमें सामान भेजना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कर्मचारी भी काम करते हैं। इस तरह डाकघर के पोस्टकार्ड के माध्यम से, अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से भी हम अपने सामान, अपने जो भी बातचीत है उनको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत पंचवटी नगर में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश गोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गौरतलब हो कि आरोपी राजेश गोप ने अपने पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। राजेश ने बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने घर से लेकर गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही किसी को ये बात बताने पर जान मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद बच्ची के पेट में काफी दर्द हुआ और बच्ची ने अपनी मां को सारी बातें बता दी। पीड़ित बच्ची की मां ने फौरन इसकी जानकारी सोनारी थाने को दी और मामला दर्ज करवाया। वैसे पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए 2 दिनों के भीतर आरोपी राजेश गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनका उम्र जो है 13 वर्ष था और उसके पिता का जो है कि ये आरोप था कि ये अभियुक्त जो है ये इनके बच्चे को फुसला के जो है कि कहीं ले गया था और फिर ले जाने के बाद फिर वापस जो है कि घर में जो है छोड़ आया है और इस दौरान जो है बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किया। और क्योंकि बच्ची जो है वह जो है नाबालिग है, इसलिए जो भी संबंधित धाराएं थी और पोक्सो की जो है धाराएं हैं उसके अंतर्गत कांड दर्ज जो है किया गया और त्वरित गति से अभियुक्त को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया और आज अभी हम लोग उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। ये आरोपी जो है कुछ विशेष जो है काम नहीं करता है। आरोपी भी स्लम एरिया में रहने वाला है और जो पीड़िता भी स्लम एरिया में रहने वाला है। ये बेसिकली आरोपी जो है बेरोजगार टाइप का एक ये जो है कि युवक है और ये अपने जो है कि मोहल्ले के ही लड़की के साथ इस तरीके से किया। जमशेदपुर में व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित कमेटी के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां कमेटी के तमाम नए पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। बता दें कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में पूरे कोल्हान क्षेत्र के व्यापारी जुड़े हैं और हर बार चुनाव के माध्यम से यहां नई कमेटी का चयन होता है, लेकिन प्रथम बार इस वर्ष अध्यक्ष एवं महासचिव समेत तमाम पदों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह में चैम्बर के नए अध्यक्ष विजय आनंद मुनका को मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। वहीं तमाम विजयी पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें व्यापारियों के हितों के रक्षा की शपथ दिलाई गई। कृपया करके सब सामने देखें, सामने प्लीज सब सामने देखें। हाँ, फिर गर्दन इधर उधर हो जाएगा। झारखंड राज्य में पहली बार जमशेदपुर शहर से मधुमेह के रोगियों के संपूर्ण जांच की सेंटर की शुरुआत गुरुवार को हुई। सिटी डायबिटीज मल्टी स्पेशलिटी केयर नामक इस सेंटर की शुरुआत जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने फीता काट कर किया। साक्षी में खोले गए सेंटर में डायबिटीज यानी मधुमेह से संबंधित कुल 71 तरह की टेस्ट की सुविधा यहां उपलब्ध है। मधुमेह से जुड़े तमाम अलग अलग पहलुओं के चिकित्सक यहां मौजूद होंगे, जो प्रत्येक मरीज की उचित जांच एवं इलाज करेंगे। वैसे यहां अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से जांच की जाएगी। वैसे पूर्व में इन तमाम जांच को करवाने हेतु मरीजों को चेन्नई तथा वेलोर का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब जमशेदपुर में ये उपलब्ध होंगे। गुरुवार को इसका विधिवत उद्घाटन जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल, IMA जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर GC माझी एवं सेंटर के संचालक डॉक्टर राम कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खां, डॉक्टर साहिर पॉल, डॉक्टर RK मिश्रा समेत कई सीनियर डॉक्टर्स मौजूद रहे।
सिटी डायबिटीज़ एंड मल्टी स्पेशलिटी केयर एक डेडिकेटेड संस्थान है डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ के इलाज के लिए, जिसमें हम लोग एक छत के नीचे डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो भी हैं इसकी आरंभिक जांच हम लोग शुरू से ही कर पाएंगे, जिसमें लोगों को एक ही छत के नीचे सारा समाधान मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, हम उनको उनके इस बीमारी को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसको हमारा एक टीम है जिसमें कि कार्डियोलॉजी होगा, डायबिटिक न्यूरोलॉजी है, डायबिटीज़ रूमेटोलॉजी है, न्यूरोथेरेपी है, डाइटिशियन है, हमारे पास काउंसलर हैं। ये सभी चीज़ों को एक टीम बनाया है। इस टीम को लेकर हम आगे बढ़े हैं और इसमें जो भी मरीज़ हमारे पास आएंगे उनको हम लोग समुचित और सस्ता सुविधा इलाज दे पाएंगे। लोगों को बाहर जाते हैं इसी बीमारी को जांच के लिए, बेंगलोर जाते हैं या चेन्नई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ हम लोग देंगे यहाँ पे। इन सभी मरीज़ों का हम लोग डिजिटल रिकॉर्ड्स भी रखेंगे, उनको टाइमली फॉलो करेंगे, फ़ोन पे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, नेट्स के थ्रू करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे। हमारे अपने टीम को काउंसिल किया हुआ है। सभी लोग डायबिटिक एजुकेटर हैं यहाँ पे, जो उनको समय समय पे फॉलो करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे और उनकी बीमारियों का हम लोग निदान करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।